हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 1 जो भी आपका चल रहा है रनिंग में है। कौन सा चैप्टर नंबर 1? मोशन। मोशन का आज पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 3। और उसमें आज हम लोग कवर करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो आज थोड़ा पढ़ते हैं और स्पीड के बारे में जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छी तरीके से बताया था। तो आप लोगों को सब पता होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मैंने थोड़ा आपको उसका रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि आपको इसमें थोड़ा उसकी नीड पड़ेगी, उनको आवश्यकता होगी। तो क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, किसी भी पाथ की लेंथ, एक्चुअल जो पाथ की लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है। और इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। इसमें ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे आप उसको मान सकते हो सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये किसकी होगी? मीटर और स्पीड की यूनिट हो गई। और अगर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट देखेंगे तो सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर। क्या होगी? सेंटीमीटर। और डिस्टेंस की भी सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका स्पीड आएगा। तो अभी एक और चर्चा करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक एग्जांपल भी कराए थे मैंने, शायद 2 या 3 आपको एग्जांपल भी बताए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड डिस्टेंस, कोई हमने डिस्टेंस कवर की, कितने टाइम में की, तो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा आपका? स्पीड। क्या कहलाएगा? स्पीड। जब किसका रेशियो, कितनी डिस्टेंस किसी बॉडी ने, सपोज करो एक घर से आप मोटरसाइकिल से चलते हो या बाइक से चलते हो, पैदल चलते हो, तो जब आप मोशन करते हो, तो आप सपोज करो कितनी डिस्टेंस कवर करते हो, कितने टाइम में कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? स्पीड। क्या कहलाएगा? स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन होती है द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर यूनिट टाइम। क्या होती है? द स्पीड ऑफ ए बॉडी, the speed of a body, the speed of a body is the distance traveled, is the distance traveled per unit time. Distance traveled by per unit time. So the speed of a body is the distance traveled by per unit time. Distance traveled by per unit time. ओके। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, उन दोनों का रेशियो, या फिर कह दो कि द रेट ऑफ डिस्टेंस, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में वो कवर कर रहा है, उसके दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा आपका? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या आएगा? टाइम टेकन। क्या आएगा? टाइम टेकन। ठीक है ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, स्पीड को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं एस से, और टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं टी से। इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स की बात करें। अच्छा, मैं आप लोगों को इससे एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आपको थोड़ा वैसे बता देता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे कोई अगर एक ये बॉय है, ये पोजीशन इस पर है, यहाँ से इसने मोशन किया यहाँ तक, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है? ये वाली ए, और सेकंड पोजीशन कौन सी है? बी। तो यहाँ से इसने यहाँ तक मोशन किया, ये कोई पाथ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई क्या है? पाथ। यहाँ से यहाँ तक मोशन करते हैं और फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इस पाथ में
जो टाइम लिया वो कितना लिया, सपोज टी लिया, टाइम कितना लिया टी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये गया, तो इसमें सपोज करो ऐसे मोशन किया, इस पर ऐसे मोशन किया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऐसे गया पहले, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पर सपोज करो मार्केट, तो इस पाथ की डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये पाथ पूरा यहाँ से ये है, ये वाला पाथ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मत करो, तो ये डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा एग्जांपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक उसका एक पार्ट है। बट ये क्या हो यहाँ से देखो, ये पूरी मार्केट, ये मार्केट वाला ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला जो पूरा पाथ है, इतनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना क्या किया, तो इसका जो डिस्टेंस आएगी ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, स्पीड। क्या कहलाएगा, स्पीड। तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो v इक्वल्स टू s अपॉन t। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर, मैं भी आपको बताऊंगा, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि अगर इसमें आपको पता है कि क्या आ रही है डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और तो स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड के पास भी डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, तो स्पीड क्या होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट of speed, SI unit of speed, SI unit of speed is मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो, मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या आता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड। इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं अगर स्मॉलेस्ट यूनिट लिखूं, स्मॉलेस्ट करोगे तो आपको स्पीड, ये तो ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप इसको लिखोगे कैसे, सेंटीमीटर सेकंड की पावर -1। ओके, यहाँ तक आती है बात। अभी इसके एग्जांपल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, लो, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड कोई अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म होती है कि इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में लिखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड की क्या लिखेंगे, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स, if a body travels equal distance, in equal interval of time, in equal interval of time, it is called uniform speed. It is called
called uniform speed. Okay, if a body travels equal distance in equal interval of time, it is called uniform speed. कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इधर देखो मैं आपको समझाऊँ, इसका एग्जांपल देंगे। सपोज करो यहाँ पर अगर कोई बॉडी, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, कोई बॉडी यहीं पर है, वो बीत गया, इसने फर्स्ट 10 मीटर 10 सेकंड में कवर किया, कितने किया? फिर जो सेकंड 10 मीटर है ना, वो 10 सेकंड में ही कवर करता है। ये कितने कवर करता है? 10 सेकंड में। फिर जो थर्ड 10 मीटर है, वो कितने में करता है? 10 सेकंड में ही। फोर्थ जो 10 मीटर है, वो कितने में करता है? 10 सेकंड में ही। तो ये क्या कहलाएगा? देखो इसी पार्ट में भी टाइम इक्वल है, इसी पार्ट में भी टाइम इक्वल है, और डिस्टेंस इक्वल है, इसी पार्ट में भी क्या है? टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, इसी पार्ट में भी क्या है? टाइम इक्वल है और डिस्टेंस इक्वल है। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा आपका? ये यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट आती है बात नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब किसकी बात आती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या कहलाएगा आपका? मैं बताऊंगा आपको कि ए बॉडी है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डेफिनेशन लिखते पहले, ए बॉडी हैज non-uniform speed. A body has a non-uniform speed if it travels an equal distance. If it travels an equal distance, an equal distance in equal interval of time, an equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, it is called non-uniform speed. ओके, अब इसमें क्या बात कर रहा है कि ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो किसमें आता है? नॉन यूनिफॉर्म में। किसमें आता है? नॉन यूनिफॉर्म में। ऐसे एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग अभी, थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल से। कहने ये कहना क्या चाह रहा है? सपोज करो ये पार्ट है, यहाँ से इसे कहाँ तक जाना है? बी तक, इस बी पार्ट पे जाना है। इसके में 4 पार्ट मान लेते हैं लोग अभी, तो 4 पार्ट में इसको याद करो। सपोज करो इसने 10 मीटर किया 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में इसने किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना किया इसने? 12 मीटर। नेक्स्ट 5 सेकंड में किया इसने कितना? टाइम इक्वल है, टाइम कितना है? 5 सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में इसने किया 15 मीटर, और फिर नेक्स्ट 6 मीटर किया 5 सेकंड में। तो इसके कहने का मतलब थोड़ा बड़ा उसका, सपोज करो पॉइंट ए वहाँ जाना है बी का, ये 1 2 3। इसलिए फर्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी थी? 10 मीटर। नेक्स्ट 5 सेकंड में जो इसने डिस्टेंस कवर की वो 12 मीटर थी। कितनी थी? 12 मीटर। फिर जो नेक्स्ट 5 सेकंड थी उसमें इसने कवर की कितनी? 15 मीटर। ये 5 सेकंड टाइम नीचे चल रहा है। उसने जो नेक्स्ट 5 सेकंड थी उसमें 6 मीटर की थी। कितनी की थी? 6 मीटर। तो आप लोगों को इसमें देखना चाहिए कि पहले 5 सेकंड में कर रहा है 10 मीटर से, अब दूसरे 5 सेकंड में कर रहा है 12 मीटर, तीसरे 5 सेकंड में कर रहा है कितनी है? 15 मीटर, और लास्ट के 5 सेकंड में कर रहा है ये 6 मीटर। तो इसमें टाइम तो क्या है? सभी पार्ट में क्या है? बराबर है। ये मान लो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3
पार्ट 4। टाइम तो इसमें क्या रहा है बराबर, बट जो डिस्टेंस आ रही है उसमें अलग अलग आ रही है। पहले पार्ट में कर रहा है 10 मीटर, दूसरे में कर रहा है 12 मीटर या 12 मीटर, थर्ड पार्ट में कर रहा है 15 मीटर कवर और फोर्थ पार्ट में कर रहा है 6 मीटर कवर। तो ये होती है क्या अनइक्वल सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, ओके।